आज जापान का एक नॉर्मल सा दिन था। लोग आवाजाही के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अब जैसे ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप तक बढ़ने लगी, अचानक सभी के फोन्स में भूकंप के अलर्ट मैसेजेस आने लगे। उन्हें अब झटके भी महसूस होने लगते हैं। जैसे जैसे समय बीता, झटके भी तेज हो रहे थे, स्पेशली जब ट्रेन टनल के अंदर घुसती है। लोग अपना बैलेंस खो जाते हैं और एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एकदम से ट्रेन झटके के साथ चलना बंद कर देती है, जिससे सभी और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे तैसे करके जब ट्रेन का गेट खोलते हैं, तब उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो सब एक सदमे में आ गए हैं। और वो नज़ारा देखकर उनकी आंखें भी आंसुओं से भर गई, क्योंकि उनकी दुनिया नष्ट हो चुकी थी और सभी कहीं पहाड़ों के बीच जा पहुंचे थे, जहाँ उनकी ट्रेन टनल के बीच रास्ते में कहीं अटक गई थी, जो पूरी तरह जंगल से घिरा हुआ था। उन्हें तभी एहसास हुआ कि उनके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं है, जिससे मदद बुलाना तो इम्पॉसिबल था। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि सिर्फ ट्रेन का कोच नंबर 5 ही वहाँ था, बाकी की पूरी ट्रेन गायब थी। उन्हें पता था कि उन्हें रेस्क्यू के लिए इंतजार करना ही होगा। उन सब के बीच एक सैम था, जो सरकारी फायर फाइटर के रूप में काम किया करता था। वो और ट्रेन का अटेंडेंट साथ में डरे हुए लोगों को संभालने और चोटों की जाँच करने का काम देखते हैं। यूमी भी वहाँ मदद कर रही थी। यूमी सैम के साथ काम किया करती थी, और दूसरी तरफ सिटी में इस बात को लेकर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ट्रेन के लास्ट के 2 डिब्बे नंबर 5 और नंबर 6 कहाँ गायब हो गए हैं। उन्हें उस ट्रेन का रास्ता तो मिल गया, लेकिन गुमे हुए डिब्बों का कोई पता नहीं चल सका। और सोचने वाली बात तो ये है कि कोच नंबर 6 अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि हमें अभी तक कोच नंबर 5 के बारे में ही पता है। इसी बीच सैम, यूमी और दूसरे पैसेंजर्स नेविन ने आसपास की जगहों पर पता लगाने का फैसला किया। वे वहाँ थोड़े और दूर चले गए, लेकिन जब वे सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि दूर दूर तक कोई जीवन का नामो निशान नहीं है, जैसे कि सालों पहले सब कुछ नष्ट हो गया हो। वे पहाड़ों पर चढ़ते हैं। अब जो उन्होंने देखा उससे वो सब घबरा गए कि कुछ घंटों पहले वो जिस दुनिया को जानते थे वो पूरी तरह बदल चुकी है। अब उनके चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई बंजर जमीन थी, जिसमें कहीं भी इंसानी जीवन का नामो निशान नहीं था। अपने ट्रेन के कोच में वापस लौटकर ये बात सभी को बताई कि इतना सब कुछ ही पलों में कैसे बदल गया होगा। वहाँ कोई शहर और मदद के नामो निशान नहीं थे। उन्हें पता चला कि वे बिना किसी रेस्क्यू के 7 घंटे से भी ज़्यादा बीत गए हैं, और वो टोटल 46 पैसेंजर्स थे, जिनके पास ना तो खाना था और ना ही पानी। ऊपर से ये सभी लोग जॉब के लिए जा रहे थे, तो कई सारे लोग तो भूखे प्यासे थे। अब सिचुएशन बहुत खराब थी। अब एक पैसेंजर रैनी नेविन के बैग में से कुछ खाने को ढूंढ रही थी, लेकिन बैग के अंदर से उसे एक लेटर मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि नेविन एक क्रिमिनल है। फिर चोरी छुपे वो किसी बैग से खाना चुरा लेती है। बाद में एक पैसेंजर को पता चला कि उसका खाना गायब है, तो रैनी ने नेविन को दोषी ठहराया और सबके सामने कहा कि वो एक क्रिमिनल है। नेविन ने कहा कि बिना किसी सबूत के आरोप लगाना गलत है, और ट्रेन में इतने सारों में से चुराने वाला तो कोई भी हो सकता है, तो उस पर ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। लेकिन रैनी के कहने पर अभी भी सभी लोग नेविन पर शक कर रहे थे, तो अब नेविन ने गुस्से में आकर ट्रेन को छोड़ दिया और मदद ढूंढने चला गया। और इसी समय पता चला कि रैनी को खाना चुराते हुए अनजाने में किसी से रिकॉर्ड हो गया था, जिससे नेविन पर लगा हुआ दाग हट गया। और उस समय नेविन बाहर गया हुआ था, तो वो किसी खाई में लगभग गिर ही गया था, लेकिन तभी सही समय पर सैम और यूमी आकर उसे बचा लेते हैं। फिर दूसरी सुबह हुई। अभी लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं है। सभी लोग घबराने लगे। इसी बीच जो लोग खोजबीन करने गए थे, वे सब कुछ वापस बताते हुए आ रहे थे कि उन्हें एक पूर्व दिशा में एक बड़ा सा टावर दिखा था, जो सालों से खाली और ढला हुआ नजर आ रहा था। ये स्पेशली सोचने वाली बात थी कि 2 दिन पहले ही इस टावर को बनाने की जानकारी न्यूज़पेपर में छपी थी, जो 2023 में शुरू होकर 2026 तक पूरा बनने वाला था। इस जानकारी ने रहस्य और बढ़ा दिया। यात्रियों में से एक कैन को 2026 की बनी टिन की एक बोतल मिली। फिर एक जीव वैज्ञानिक को ट्रेन में से एक ऐसा पौधा मिला जो अलग तरह का था, जो फ्यूचर में 40 सालों तक ऐसी प्रगति होने की उम्मीद थी। इन सब सबूतों को देखते हुए उन्हें ये बात समझ में आई कि वे 2030 से अगले 40 साल फ्यूचर में आ गए हैं, मतलब अभी वे 2063 में हैं। इस खोज ने सभी को भयभीत कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर 40 सालों बाद कोई जीवन नहीं था। अब सबसे पहले तो ये पता लगाना था कि वे वापस 2023 में कैसे लौटा जाए, और दूसरा ये कि 2063 में पृथ्वी की स्थिति बर्बादी तक कैसे पहुंच गई। अब 2023 में ट्रेन के डिब्बों को गायब होने वाली बात हर जगह फैल गई, और सरकार अभी भी हैरान थी कि बिना खाना और पानी के 2 दिन बीत चुके हैं, और दूसरे दिन तक उन्हें पानी ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी था। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए सैम और यूमी ने ट्रेन पर प्लास्टिक की शीट सेटअप कर दी, इस आस में कि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। सैम और कुछ लोगों ने हरे भरे पेड़ों को देखकर पानी खोजने का डिसीजन लिया, जिससे ये पता चला कि आसपास कोई पानी की जगह तो होगी ही, लेकिन घंटों भटकने के बाद भी पानी की खोज जारी रही, और आखिरकार उन्हें मेंढक और गीली मिट्टी दिखने पर पानी होने का संकेत मिल गया, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वे सही जगह जा रहे हैं, और खोजने की स्पीड और तेज हो गई। और लास्ट में उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, जिससे उन सभी को बड़ी राहत मिली। उस दौरान नेविन ने अपने बैग में पड़े लेटर्स के बारे में बताया, जो एक्चुअली उसके भाई के थे। उसका भाई 2 साल से जेल में था और 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है।
यूमी और सैम को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने बिना कुछ जाने पहचाने उसे जज कर लिया था। अब नेविन के मन में यूमी के लिए फीलिंग्स आने लगी, लेकिन यूमी सैम को पसंद करती थी। इन सब के बीच बारिश होने लगी, जिससे उन्होंने बहुत जरूरी पानी और जिंदा रहने की आशा की किरण मिली। जीव वैज्ञानिक शैन ने खाने वाले पौधों की जांच शुरू की, साथ ही उन पौधों के बारे में भी बताया जो उनके लिए खतरनाक थे। शैन के गाइडेंस से ग्रुप ने सेफ प्लांट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। इस चक्कर में यूमी एक गलत पौधा खा लेती है जो जहरीला था, लेकिन अच्छी किस्मत से वो इतना भी जहरीला नहीं है। अब वहाँ रहने के लिए सभी जंगल के पेड़ों से बर्तन बनाना और आग जलाने के इंस्ट्रूमेंट्स बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वे ATM कार्ड को चाकू की तरह यूज कर रहे थे। उस दौरान जब शैन खाने की तलाश में था, उसे पहली बार एक दूसरा इंसान दिखता है जो उन 46 लोगों में से नहीं था, लेकिन शैन उसे पकड़ने के चक्कर में बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उनमें से एक यूं तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, वो इलाज करने के लिए सामने आया। उन्होंने इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबैक्टीरियल वाले पौधे भी लगाए और आखिरकार 3 दिनों बाद शैन ठीक हो गया और सभी को उस अजनबी इंसान के बारे में बताया। वहाँ उनके साथ एक सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉय था जिसने जाल बनाकर चारों ओर लगा दिए। ये जाल उनके लिए अच्छे साबित हुए जब एक दिन बाद किसी के जाल में फंसने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वे तुरंत वहाँ पता करने के लिए भागे। वहाँ जाल में एक बच्चा फंस गया था जिसने उन्हीं की तरह कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन बच्चा जाल से छूटकर भागने लगता है। फिर सैम, यूमी और नेविन ने कई किलोमीटर तक उसका पीछा किया, जब तक कि वो लड़का किसी नदी के किनारे रुक नहीं गया। वहाँ लड़के ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बातों बातों में बहुत समय बीत गया और अंधेरा हो गया। लड़का कई सारे लोगों को साथ लेकर लौटा। फिर उन्हें एक जगह पर ले जाया गया जहां उन्हें लापता कोच नंबर 6 मिला, जो उनके कोच नंबर 5 के साथ गायब हो गया था। इस बार कोच नंबर 6 की मिस्ट्री सुलझ गई। वहां वे हेक्टर से मिले, जहां उसे लीडर के रूप में चुना गया था। उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। जहां कोच 6 किसी नदी के किनारे उतरा था, वहां उन्हें पहले ही मछली और पानी मिल गया था। इन दिनों उन लोगों ने रसोई और टॉयलेट भी बना दिए थे और आसपास के वातावरण में रहने के लिए इन लोगों ने ज्यादा समय बिताया था। साथ में नेविन ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसके पीछे शैन भागा था। फिर उसने शैन के साथ हाथापाई करने के लिए माफी भी मांगी और जो उसने किया वो डर के मारे किया कि फ्यूचर के लोग कहीं उसे मार न दे, और डर के मारे इन सब बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहा। फिर यूमी ने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो लोग फ्यूचर में आए हैं, तो उसने कहा कि पास ही की एक नदी के किनारे एक टूटा हुआ जहाज मिला है, जहां उन्हें रेडियो सिस्टम और पुरानी रिकॉर्डिंग से पता चला है कि वो 2060 में आ गए हैं। हेक्टर ने यहाँ बिताए समय से उसे पता चला कि पृथ्वी पर 2026 में एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मेटेरियोराइट पृथ्वी से टकराया और प्रशांत महासागर में गिर गया। इसके कारण दुनिया भर में भूकंप और सुनामी आई, जिससे कुछ ही पलों में अरबों लोगों की मौत हो गई, और जो लोग जिंदा बच भी गए वो वातावरण में धूल के उड़ने से कुछ ही दिनों में उनकी भी मौत हो गई, जिससे सूरज की रोशनी भी रुक गई और मानव जीवन का पतन हो गया। हालांकि अब 2060 है, तो कुछ सालों में धूल के बादल साफ हो गए और पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई, लेकिन बिना इंसानों के। हेक्टर ने समझाया कि अगर वे 2023 में वापस लौटने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें सरकार को उस उल्कापिंड के बारे में बताना होगा ताकि तबाही को रोका जा सके और खरबों लोगों की जान बचाई जा सके। अगले दिन कोच 6 के आसपास खोज करते टाइम यूमी और डैनी की नजर एक कब्र पर पड़ी, जिससे पता चला कि कोच 6 में से कोई मरा है। लेकिन वो जैसे ही कोच 6 में पता करने जाती, वहाँ कुछ लोग उन्हें डराकर किसी को भी इस बारे में ना बताने को कहते हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में यूमी और डैनी अलग अलग हो जाते हैं ताकि डैनी इस बारे में दूसरों को बता सके और यूमी उनका ध्यान भटका सके। डैनी हड़बड़ाहट में कोच के अंदर पहुंच जाती है। नेविन और सैम उसे देखकर कोच 6 में दौड़ते हैं। इस बीच उनकी नजर यूमी पर पड़ती है और उसे बचाने के लिए दोनों पीछे भागते हैं और यूमी भागते भागते उस जहाज तक पहुंच गई जिसके बारे में हेक्टर ने बताया था। नेविन और सैम गुस्से में कोच के लीडर हेक्टर से उस बॉडी के बारे में पूछताछ करते हैं, जहां हेक्टर बताता है कि उनके बीच एक क्रिमिनल घुस गया था जिसने किसी को मारने की कोशिश की थी और हेक्टर ने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसे मार डाला और उसी वजह से उसे लीडर चुना गया। अब यूमी को जहाज में तोड़फोड़ दिखी, जिससे उसे लगा कि कोच 6 वाले जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हेक्टर ने यूमी को ढूंढ लिया और हेक्टर ने कहा कि उसका टाइम ट्रेवल करने के पीछे कोई हाथ नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि वो हमेशा के लिए वहीं रहे और एक नए समाज के निर्माण की नींव रखे, और वो चाहता कि उनमें से कोई वापस 2023 में न जाए ताकि उनके बीच वो राज कर सके। यूमी को हेक्टर के इरादों के बारे में पता चल गया और उसके लिए वो सीधा खतरा बन गई, तो हेक्टर ने उसे जहाज में ही बांध लिया। वापस आकर हेक्टर ने उन दोनों ग्रुपों को आपस में भड़का दिया कि कोच 5 वाले उनके बनाई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी चीजें चुरा रहे हैं। कोच 5 में यूमी की लापता होने की खबर फैल गई, जिससे दोनों ग्रुप लड़ने लग गए। इस बीच हेक्टर को सीक्रेट बनाए रखने के लिए यूमी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता यूमी भाग गई थी और अपने ग्रुप तक पहुंचकर हेक्टर के इरादे सबके सामने उजागर कर दिए। बाद में हेक्टर ने खुद को बचाने के लिए कहा कि वो सबका भला चाहता है, इससे पृथ्वी पर इंसान खत्म नहीं होंगे और वापस जीवन शुरू हो जाएगा, क्योंकि नई पृथ्वी पर कोई पॉपुलेशन और प्रदूषण नहीं है। लेकिन अब दोनों ग्रुप्स को हेक्टर के असली इरादों का एहसास हुआ, तो उन्होंने उसे बायकॉट करने का फैसला लिया। हेक्टर ने बाहर जाने से पहले उसने एक डायरी दी जो जहाज के अंदर से मिली थी, जिसमें उस टावर के बारे में कुछ जानकारियां थी जो वापस 2023 में जाने के लिए रास्ता बन सकता था। उस जानकारी के बाद दो यात्री पहाड़ी पर गए और पृथ्वी से टकराए उल्कापिंड के अवशेषों की खोज की। इन टुकड़ों में वो बात थी जो पृथ्वी पर अभी तक
किसी ने नहीं देखा था। उस समय 2023 में रे नाम का एक वैज्ञानिक सीसीटीवी में देख रहा था कि आखिर ट्रेन के 2 डिब्बे कैसे गायब हो गए और उसे पता चला कि टनल में एक वार्म होल बन गया था। रे ने अनुमान लगाया कि कोच सचमुच में वार्म होल में चले गए हैं, लेकिन अभी भी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी। 2060 में कोच 6 के सारे यात्री हेक्टर के प्लान के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहते थे। वो सभी लोग कोच 5 में शामिल हो गए। साथ में उन्होंने उल्कापिंड की खोज करने का काम शुरू किया। सैम को पता चला कि ये चुंबकीय है, जो पृथ्वी पर मौजूद सबसे अलग चीज है और वो चीज उनके बहुत ज्यादा काम आ सकती थी। उनमें से एक पैसेंजर ने बताया कि जब वे एक्चुअल समय में थे तब उसने टूटे हुए तारे जैसी चीज देखी थी। अब 2023 में रे ने जब फुटेज का एनालिसिस किया तो पता चला कि वो शूटिंग स्टार नहीं था, बल्कि एक अंतरिक्ष में ब्लास्ट हुआ सुपरनोवा है। सुपरनोवा तब फटता है जब अंतरिक्ष में किसी बड़े तारे का जीवन अंत तक पहुंच गया हो और बाद में वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ऐसी घटनाएं समय पर प्रभाव डालती हैं, जैसे आसपास के ग्रहों पर भूकंप आना, ब्लैक होल बन जाना और हो सकता है कि स्पेस टाइम में कुछ हेरफेर हो जाए। इससे उनको ये बात समझ आई कि ये सब सुपरनोवा के फटने से हुआ है, जिससे वार्म होल बन गया और ट्रेन के आखिरी के 2 डिब्बे फ्यूचर में ले गया। और वार्म होल से फ्यूचर में आने के बाद उन्हें पता चला कि वापस समय में पीछे जाने के लिए उन्हें उसी तरह के वार्म होल को बनाना होगा, जिसमें या तो वार्म होल की एनर्जी से यह काम हो सकता था या फिर उन्हें खुद से ही कुछ करना होगा। अगली सुबह नई चुनौतियों के साथ खिली। भारी बारिश और तूफान उनके रहने की जगहों को तबाह कर दिया था, जिसमें उनका खाना भी खराब हो गया था और सभी घबरा गए थे। अब उनमें से एक यात्री ने सलाह दी कि उन्हें बारिश और तूफान से बचने के लिए टनल के अंदर जाना ही सबसे बेहतर होगा। तब उनमें से एक को तूफान से बचने के लिए कोच से जब टनल का दरवाजा खोला तो सभी यात्री वार्म होल को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो एक्चुअल में भारी बारिश और तूफान की वजह से बन गया था। जहाँ एक यात्री की गुड़िया को वार्म होल ने अंदर खींच लिया था, जिससे उनको लगा कि उन्हें वापस सही समय में जाने का रास्ता खुल गया है। जब याची ने वार्म होल में जाने की कोशिश की तो सैम ने मना कर दिया, क्योंकि वार्म होल की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वो किसी भी इंसान को मार सकता था और तूफान के रुकते ही वार्म होल भी गायब हो गया। अब 2023 में ट्रेन के डिब्बों की जांच करने वाले लोगों को वो गुड़िया मिली जो 2060 से आई थी, जो उन्हें बताती है कि 2023 से 2060 का रास्ता अभी भी मौजूद है, जिससे सरकार को ये बात पता चली कि लोग अभी भी भविष्य में जी रहे हैं। 2060 में यात्रियों को पता चला कि वार्म होल को खोलने के लिए उन्हें बिजली की जरूरत होगी, तो वो सभी बिजली का सोर्स ढूंढने लग गए, जिसमें उन्हें एक टूटा हुआ बिजली का खंभा दिखा जिस पर तार लगा हुआ था। उस तार के जरिए उन्हें एक बिजली का स्टेशन मिल गया, जो सालों पहले मिट्टी के नीचे दब गया था। मिट्टी को हटाने से पता चला कि अंडरग्राउंड का हिस्सा अभी भी सही सलामत है, जिसमें अभी भी बिजली होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और दशकों से बिजली अंदर ही मौजूद थी, जिससे उन्हें आशा मिली कि वो वार्म होल को खोल सकते हैं। अब खोजे हुए बिजली के सोर्स से टनल तक बिजली पहुंचाने का प्लान बनाया, ताकि अगले तूफान और बारिश में जब वार्म होल बनेगा तो वो बिजली की मदद से उसे और भी ज्यादा बड़ा कर देंगे, ताकि वे 2023 में वापस लौट सके। फिर नेविन ने नोटिस किया कि तूफान कुछ ही देर में आने वाला है। जैसे ही तूफान आया, फटाफट सभी काम पर लग गए और हर कोई ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए दौड़ पड़ा। अब फटाफट जनरेटर चालू किए और अपनी कोशिशों में सफल होने के बाद वार्म होल बड़ा हो गया। वार्म होल की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि ट्रेन का डिब्बा वार्म होल ने निगल दिया, इससे उन्हें लग रहा था कि वे वापस उनके समय में पहुंच जाएंगे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, 2 सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला। तभी पैसेंजर्स ने उन्हें डेट पूछी तो पता चला कि वे 2023 के बजाय 2026 में आ गए हैं, जिसके 1 साल बाद ही वो उल्कापिंड गिरने वाला है। उन्हें लगा कि वे सही समय में आ गए हैं, लेकिन अब उन्हें किसी तरह से उस उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से रोकना था, क्योंकि 1 साल बाद ही उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला था। उनके आने के बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ताकि ये पता चल सके कि वे किसी तरह के घातक रेडिएशन की चपेट में न आ गए हो। अब उन्होंने अपने टाइम ट्रेवल की घटना सरकारी अधिकारी को बताई और साथ में कुछ एविडेंस भी बताए। दूसरे यात्री ने जहाज से मेरी डायरी के बारे में भी बताया, लेकिन अधिकारी इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसी बीच बाकी के लोग अपने परिवारों से मिले, जो पिछले 3 सालों से उनकी तलाश में थे। इससे हमें ये पता चला कि जो लोग फ्यूचर में गए थे उनके लिए 1 या 2 महीने बीते थे, लेकिन 2023 में पूरे 3 साल बीत चुके थे और अभी भी सरकार उन पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिससे फ्यूचर में होने वाली तबाही के बारे में सबको बताया जा सके। उनका साथ देने वाली जनता बढ़ गई और सरकार ने फिर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे वो स्पेस में उल्कापिंड को धरती से पहुंचने से पहले ही तोड़ सके। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।